हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। शहर मुल्तान में कोरोना के मरीजों के लिए वाहिद इलाजगाह निश्तर अस्पताल के वार्ड मरीजों से भर गए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए आईसीयू फीसद में 80% से ज्यादा जगह पर हो चुकी है। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। शहर मुल्तान में कोरोना के मरीजों के लिए वाहिद इलाजगाह निश्तर अस्पताल के वार्ड मरीजों से भर चुके हैं। कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ तो अस्पताल में मरीजों के हवाले से भी मसाइल सामने आने लगे। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 80% से ज्यादा जगह पूरी हो गई। मुल्तान निश्तर इंतजामिया की जानिब से 6 वार्ड में 134 के करीब बेड मुख्तस किए गए थे। अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीजों की तादाद 103 से ज्यादा हो गई। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी का भी सामना है। कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए 8 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं। 7 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। मजीद 13 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब रजब तैयब उर्दुगान अस्पताल इंतजामिया पहले ही मुल्तान के मरीजों को अस्पताल में दाखिले से इनकार कर चुकी है। निश्तर अस्पताल में मजीद वार्ड को भी कोरोना के मरीजों के मुख्तस किए जाने का इम्कान है। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड कोरोना में मुब्तला और शुबा में ज़ेर इलाज मरीजों से भर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 92 तक जा पहुंची है। आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 58 हो गई, जबकि 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 7 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। शुबा में 32 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहावलपुर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 नए केसेस आने के बाद कुल तादाद 718 हो गई, जबकि जिले भर में कोरोना से अमवात 22 तक जा पहुंची है। इसी के साथ ही 145 लोगों ने कोरोना को शिकस्त देकर मामूल की जिंदगी में वापस लौट गए हैं। अपडेट करेंगे आपको। बहावलपुर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खानेवाल में भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 डॉक्टर्स और 1 हेड नर्स में कोरोना वायरस के नजदीक मरीजों की तादाद 106 तक पहुंच गई है। खानेवाल और गिरदनवाह में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 डॉक्टर्स और हेड नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर क्वारंटीन कर दिया गया है। अस्पताल के दीगर अमले के खून के नमूने लेकर भिजवा दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन समेत 106 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर 65 मरीजों को घरों में क्वारंटीन किया गया है। उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 20 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज रखा गया है। बहावलपुर में सरकारी मुलाजिमीन को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए सीपीओ 15 जून से लागू होंगे, जिसके तहत मुलाजिमीन को 2 शिफ्ट में तकसीम करके हफ्ते में 3 दिन ड्यूटियां सरअंजाम दी जाएंगी। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां बहावलपुर में सरकारी मुलाजिमीन को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए नए एसओपी 15 जून से लागू होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैयब सैफ। जी बिल्कुल, कोरोना की वबा इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो 700 से ज़ायद केसेस बहावलपुर में ही रिपोर्ट हुए हैं और 22 से ज़ायद जो डेथ्स हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो जिस हवाले से हुकूमत पंजाब ने भी खसूसी नोटिस लिया है और इस नोटिस के तहत मुलाजमीन की जो ड्यूटीज़ हैं वो अल्टरनेट डे के तौर पर लगाई जाएंगी और जहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम स्टाफ जो है तैनात करके जो काम है रोज़मर्रा का वो चलाया जाएगा। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, इस तरह करने से आपके जो काम की एफिशिएंसी है उसके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? अगर मुलाजमीन को ये जो आप अल्टरनेट डे वाला काम दे रहे हैं तो इससे उनकी सेहत को कितना फायदा पहुंचेगा, कोरोना से कितना महफूज रहता है? देखिए जी, बात यह है कि जो बंदा 3 दिन अपने घर में रेस्ट करेगा, दूसरे लफ्जों में तो आइसोलेशन में ही चला गया ना, तो वो करेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी उसमें, इस करके कोरोना उसके ऊपर कम असर करेगा। यहाँ तक काम का असर है, देखिए यहाँ 6 बंदे काम कर रहे हैं, 3 करेंगे, काम का फर्क तो पड़ेगा। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि जिंदगी मौत का मसला है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जितने कम से कम मुलाजम इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे करके आप काम चलाएं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि उनसे हम भी बेहतर काम लेके बेहतर काम करें। लेकिन हमें इतना अल्टरनेटिव डे का कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज में कोई फायदा नहीं,
خاص ہونا، کیونکہ جو میرا سیور مین ہے اس بیچارے نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اگر سیور مین میں 50 ہے، سپوز میں مثال دے رہا ہوں، 25 کو میں چھٹی دے دوں گا تو 25 کچھ بھی نہیں کر پا رہیں گے۔ بجلی ہمارے اوپر کتنے ہمارے دفتر میں ہیں، اگر جو کو تھوڑے بہت ہی تعداد ہوئی تو ان کو ہم الٹرنیٹ کر دیں گے، باقی سینیٹیشن، واٹر سپلائی، یہ سیور والا سسٹم ادھر نہیں ہم الٹرنیٹ کر سکتے، وہ پہلے ہی چونکہ ہمارے پاس کم اسٹرینگتھ ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، کئی دفعہ یہ بات واضح بھی ہوئی ہے، تو اس لیے ان میں الٹرنیٹ ڈے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بتائیں، اگر یہ الٹرنیٹ والا کام ہوتا ہے تو یہ کب سے شروع ہوگا؟ یہ 15 سے جی 15 جون سے یہ کام شروع ہوگا۔ خاص طور پر صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، جبکہ جو فیلڈ سٹاف ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ ملتان میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، مارکیٹ میں چینی کی فروخت 78 روپے فی کلو میں جاری ہے۔ عدالت کے سستی چینی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ملتان سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو، جہاں پر شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں چینی کی فروخت 78 روپے کلو میں جاری ہے۔ وزیر اعظم کا مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا عوام کو سستی چینی فراہم کرنے بارے حتمی فیصلہ۔ ملتان کے شہریوں کے لیے دونوں اقدامات کسی کام نہ آئے، شہری ابھی بھی مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ چینی بالکل ہونا چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے عوام کو، اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کا بالکل جو ہے نا وہ نوٹس لیں، اور جو ہے نا اور چینی ویسے ہی مل رہی ہے، اسی ریٹ سے مل رہی ہے، کوئی اس میں ابھی تک کوئی قیمتیں کم نہیں ہوئی چینی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں چینی کی 70 روپے کلو میں فروخت کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ملتان کی مارکیٹ میں چینی آج بھی 78 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر شہریوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جو گورنمنٹ کم کرتی ہے ریٹ، اس کا ریٹ اسی پرانے سطح پہ قائم رہتا ہے، کوئی لیس نہیں کرتے، کوئی دکاندار بھی لیس نہیں کر رہا۔ مہنگائی میں بالکل کمی نہیں آئی، جتنا پیٹرول کا ریٹ کم ہوا ہے اس کے الٹرنیٹیو کوئی سی کم نہیں ہوئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ گور رحمان، ملتان۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی زائد منافع خور اور پیٹرول سیل روکنے والے پمپس کے خلاف کارروائی سامنے آئی۔ پیٹرول سپلائی معطل کرنے پر پمپ کو 10,000 جبکہ شہر کے معروف گروسری سٹور کو 3,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو، پیٹرول سپلائی معطل کرنے پر پمپ کو 10,000 جبکہ شہر کے معروف گروسری سٹور کو 3,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی زائد منافع خور اور پیٹرول سیل روکنے والے پمپس کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے۔ پیٹرول سپلائی معطل کرنے پر پمپ کو 10,000 جبکہ شہر کے معروف گروسری سٹور کو 3,000 کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف شوکت محمود بصرہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک اس بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک عوام حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بناتے۔ ہمیں بحث قوم متحد ہو کر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس حوالے سے، رہنما تحریک انصاف شوکت محمود بصرہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کوئی بھی ملک اس وقت تک اس بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک عوام حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بناتی۔ ڈی جی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے ہی علاقے ٹرائبل ایریا میں 55 سالہ خاتون کاروکاری کی بھیڑ چڑھ گئی۔ کاروکاری کے الزام میں 55 سالہ خاتون راج بی بی کو شوہر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ 6 دن پہلے شوہر اور بیٹوں کو بی ایم پی پولیس نے خاتون کو بیچتے ہوئے پکڑا۔ 6 دن پہلے بی ایم پی نے شوہر اور بیٹوں کو وارننگ دے کر راج بی بی کو ان کے حوالے کیا تھا۔ شوہر سے صلح کے بعد راج بی بی کو بارڈر ملٹری پولیس نے اس کے شوہر کے حوالے کیا، جبکہ رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ مقدمے میں مقتولہ کے بیٹوں کو بی ایم پی کی جانب سے مدعی بنایا جا رہا ہے۔ راج بی بی کے قتل میں اس کے بیٹے بھی ملوث ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے، ڈی جی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے ہی علاقے ٹرائبل ایریا میں 55 سالہ خاتون کاروکاری کی بھیڑ چڑھ گئی۔ کاروکاری کے الزام میں 55 سالہ خاتون راج بی بی کو شوہر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔
6 दिन पहले शौहर और बेटों को बीएमपी पुलिस ने खातून को बेचते हुए पकड़ लिया। 6 दिन पहले बीएमपी ने शौहर और बेटों के वार्निंग देकर राज बीबी को उनके हवाले भी किया था। शौहर से सुलह के बाद राज बीबी को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने उसके शौहर के हवाले किया। रिश्तेदारों का कहना है कि मुकदमे में मकतूला के बेटों को बीएमपी की जानिब से मुद्दई बनाया गया है, जबकि राज बीबी के कत्ल में उसके बेटे भी मुलव्विस पाए जाते हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। डीजी खान में वज़ीर आला पंजाब के अपने इलाके ट्राइबल एरिया में 55 साला खातून कारोकारी की भेंट चढ़ गई। इसी पर ह्यूमन राइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा खालिद का क्या कहना था, आप भी सुनिए। हमारे पहले भी इस खातून को घर ले जाया गया कि सुलह सफाई हो गई है और कुछ लोगों ने इसमें जिम्मेदारी भी उठाई। उसमें कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी शामिल थे कि खातून का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि ऑनर और औरत को आपस में इतना गड़बड़ कर दिया गया है इन तस्वुरात को, जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो इस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं और उनके ख़ानदान के ही अफराद जो हैं उनके खिलाफ इस किस्म का जुल्म करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा घर और घर का जो तस्वुर है वो हमारी औरतों के लिए कितना महफूज है। आपने देखा इसमें भी खानदान के अफराद बराह रास्त मुलव्विस हैं। इसी तरह से और भी जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, हमेशा इसी तरह से घर के अफराद और रिलेटिव शामिल होते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जो खवातीन रह रही हैं वो एक तरह से मुसलसल एक जबर, इस्तेसाल और तशद्दुद के अंदर ही रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पंजाब के अंदर सेफ सिटीज अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है जिसने अब 15 की एक हेल्पलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, ताकि खवातीन अगर तशद्दुद को महसूस करें या उनको खतरा हो तो वो कॉल कर सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनवरी से लेकर मई तक उन्होंने बताया है कि उन्हें 13,478 कॉल्स मौसूल हुई हैं खवातीन की जिन्हें घरेलू तशद्दुद का सामना था। ऑनर किलिंग का क्राइम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि घरेलू मामलात की फिक्र या मुआशी मुश्किलात का सामना, बहावलपुर की खवातीन में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है। रवां साल में बहावलपुर में 194 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिनमें 111 खवातीन और 77 मर्द शामिल हैं। खुदकुशी की कोशिश में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि गुज़िश्ता साल 325 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जबकि 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता साल भी 141 मर्द और 168 खवातीन ने खुदकुशी की कोशिश की थी। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। घरेलू मामलात की फिक्र या मुआशी मुश्किलात का सामना, बहावलपुर की खवातीन में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। City Housing, the gold standard living. UAN 111555551. सील कर दी गई। बस्ती टब में बाइक को पेट्रोलियम टब को सिविल डिफेंस ने स्पेशल ब्रांच टीम के हमरा सील किया है। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी गैर म्यारी पेट्रोल ज्यादा नर्ख पर ब्लैक में फरोख्त कर रहा था। तौसा शरीफ में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी सील कर दी गई। बस्ती टब में बाइको पेट्रोलियम टब को सिविल डिफेंस ने स्पेशल ब्रांच टीम के हमरा सील किया है। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी गैर म्यारी पेट्रोल ज्यादा नर्ख पर ब्लैक में फरोख्त कर रहा था। एक बार फिर से आपको बताएं, तौसा शरीफ में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी सील कर दी गई। बस्ती टब में बाइको पेट्रोलियम टब को सिविल डिफेंस ने स्पेशल ब्रांच टीम के हमरा सील कर दिया है। लिया में जिले इंतजामिया पेट्रोल की किल्लत के खात्मे के लिए फील्ड में आ गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फयाज अहमद और एसी करोड़ आसिफ इकबाल ने मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप को चेक किया और इंतजामी अफसरान ने पेट्रोल पंप पर स्टोरेज समेत पैमाना जात चेक किए हैं। अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जिला इंतजामिया लिया जो है पेट्रोल की किल्लत का मसला हल करने के हवाले से इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है। अगर बात की तो आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां फयाज रदीम ने लिया शहर के पेट्रोल पंप चेक किए। उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लालिसन आसिफ इकबाल ने जो है काजियाबाद और फतेहपुर का मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल की फराहमी की और उसके साथ मौजूदगी का जायजा। इस वक्त अगर बात की तो असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लालिसन आसिफ इकबाल ने जो है पेट्रोल पंप की जो स्टोरेज है वहाँ पर उसको भी चेक किया और वहाँ पर मौजूद पेट्रोल की मौजूदगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि
जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है वो शहरियों को, सार्फिन को अगर पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे या उनको महंगे दम फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि पेट्रोल पंप मालिकान ने जो अगर पेट्रोल की मौजूद होने के बावजूद अगर सार्फिन को पेट्रोल फराहम ना किया तो उनको पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप सील करने के साथ साथ उनको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। इस वजह से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां फयाज नदीम ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप चेक करने के साथ साथ वहाँ पर जो है सार्फिन जो थे, शहरी थे, उनसे पेट्रोल की फराहमी के हवाले से जायजा भी ली, उनसे मालूमात भी ली। उनका भी यही कहना था पेट्रोल फराहम करने के साथ साथ अगर किसी पेट्रोल पंप मालिकान ने जो है पेट्रोल को एजेंसियों पर सेल किया या मिनी पेट्रोल पंप पर उसको फराहम किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। इस वजह से उनका अफसरान का यही कहना था कि पेट्रोल पंप के जो विजिट्स हैं मुसलसल जारी रहेंगे ताकि जब तक पेट्रोल की फराहमी जो है मुकम्मल फराहमी नहीं मुमकिन बनी जा सकती तब तक जो उनके अफसरान के विजिट जारी रहेंगे ताकि शहरी जो है वो पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत है उससे। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। खानेवाल में एप्का मुलाजमीन के अहदेदारों ने हुकूमत पंजाब के मुतवक्का बजट को मुस्तरद करते हुए महंगाई के खिलाफ यौम सियाह मनाया है। अपडेट करेंगे नदीम मुगल। मुलाजमीन के अहदेदारों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है डीसी दफातर के बाहर और आपका मुलाजमीन के अहदेदारों का कहना है कि मुतवक्के बजट को जो है वो मुस्तरद करते हैं और साथ साथ आज यौम सियाह मना रहे हैं महंगाई और हुकूमत की जानिब से मुतवक्के बजट के खिलाफ। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ राव अमजद साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा कि आज आप लोगों ने एहतजाज किया है, यौम सियाह मनाया है बजट मतलब कि बजट के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, तो क्या कहेंगे? इमरान खान साहब, गवर्नमेंट मुलाजमीन ने आपकी कामयाबी के लिए बहुत दुआएं मांगी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और आवाम को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वही 70 साल रवायत नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी। इमरान खान, हमारी मजबूरी का आप अंदाज़ा लगा लें, कोरोना का डर है या मौत का डर, सारे खौफ हम पीछे डाल के मौत को गले लगा के सरापा एहतजाज हैं। हमारी मजबूरी का आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अगर आपने हमारे मसाइल और हमें इंसाफ ना दिलाया तो हम ये सारे इंशाल्लाह इस्लामाबाद आपके घर का गहराव करने के लिए हर वक्त तैयार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में घर का गहराव किया जाएगा। जी आप क्या मुतालबा करेंगे इस वाले? जी, सरकारी मुलाजमीन पिछले 2 साल से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बजट के मौके पर मुलाजमीन को उम्मीद होती है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, उनको मराहत दी जाएंगी, लेकिन इस मरतबा ना तो बजट में मुलाजमीन के चार्ट ऑफ और डिमांड को पूरा किया जा रहा है। एग्जेक्टिव अलाउंस जो कि अपना अफसरान को 150% दिया जा रहा है, उस तर्ज पर ये छोटे मुलाजमीन को भी 150% महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम इनको बवक्त रिटायरमेंट दी जाए और इसके अलावा जो है जो बाकी चार्ट ऑफ डिमांड है एप्का का वो मंजूर किया जाए। ये एप्का का चार्ट ऑफ डिमांड जो है वो मंजूर किया जाए, यहाँ पर अहदेदार जो हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? IFM जो हमारे तनख्वाहों में रुकावट डाल रही है या वो इसको बढ़ने नहीं दे रही, हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज कर रहे हैं। इनको चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हमारी तनख्वाहों में रुकावट ना डालें, हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इनका क्या हक है कि हम गरीब मर रहे हैं लेकिन ये लोग जनाब वाली हमारी तनख्वाहें रोक रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल की फीसें नहीं अदा कर रहे। जी बिल्कुल, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से जो तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज यौम सियाह बनाया गया है महंगाई के खिलाफ। और बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। कबीरवाला में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम की हलाकत और 2 के जख्मी होने के खिलाफ जिला कचहरी में वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का मुबैना मुकाबले में वकील के बेटे को जख्मी करने और मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। अपडेट करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम चौक कचहरी पर मौजूद है और यहाँ पे वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है पुलिस कबीरवाला के खिलाफ और इनका ये कहना है कि वकील मलिक मुंतजर मेहदी के भाई को जो है जाली मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी किया गया है और उनके साथी को जो है वो हलाक किया गया है। इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना था, क्या कहेंगे? ये पुलिस ने कबीरवाला पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबला करके और उनको कहा है कि वो अपने साथियों ने उसको खुद मर्डर किया है, जबकि वो लड़के MBA के स्टूडेंट हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म के, उनके कोई वारदात का कोई पर्चा नहीं। मरने वाले को, मजरूब को, तमाम को जाली मुकदमात में मुलविस करके, नामालूम मुकदमात में मुलविस करके
के जिनपे कोई नॉमिनेट नहीं है उन पे डकैती के झूठे पर्चे डाल के और उनको मजीद हमें ये भी शक है कि पुलिस गर्दी में मजीद अभी उन्हें इनकाउंटर करने की तरफ कर रहे हैं। SHO मखदूमपुर, DPO खानेवाल, CPO मुल्तान, RPO, IG साहब, चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब इसका खुद नोटिस लें, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और इसका शफाफ होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सानिया साहिवाल को दोबारा दोहराया जा रहा है। समझते हैं आपके क्यों उन्होंने मारा है? ये इन्हें इसलिए मुलविस किया जा रहा है, साबिक MPA मलिक मुंतजिर मेहदी के बेटे हैं जिन्होंने तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे पंजाब में केसेस कर रखे हैं। ये उसका सिर्फ हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। ज़ाहिर है उनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गया और नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज का जो दायरा कार है वसी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब RPO मुल्तान से इस वाक़े का जो है नोटिस। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। राजनपुर में बहुत गली सीवरेज सिस्टम ठप होने के बाद नहर का मंजर पेश करने लगा है, जबकि गली में खरीदार न होने की वजह से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर अंदरूनी शहर के पाकिस्तानी चौक से मुल्हका, जो बूहड़ वाली गली के नाम से ये मशहूर गली है। और इस गली में ज़्यादातर खवातीन से रिलेटेड दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। कशीदाकारी की दुकानें हैं, ओवरलॉक और पीको की दुकानें, इसके साथ साथ बर्तन और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो इस मार्केट के अंदर मिलती हैं और यहाँ पर ज़्यादातर खवातीन का आना जाना होता है। लेकिन गुज़िश्ता एक माह से इस गली के अंदर सीवरेज सिस्टम जो है वो ठप होकर रह गया है और गली के अंदर इस वक्त भी पानी जो है वो नहर का मंजर पेश कर रहा है। पूरी गली के अंदर इस मार्केट के अंदर ताफुन है, जिसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल है। मैं अपने कैमरामैन खिजर अब्बास से कहूंगा कि मेरे अकम में आपको दिखा सके कि इस वक्त भी यहाँ पर पानी जो है वो काफी मिकदार में मौजूद है। इस गली से मुल्हका एक जामिया मस्जिद भी है जहाँ पर आने वाले नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अहले इलाका और इस मार्केट के दुकानदार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जानना चाहूंगा आपसे, कितना दिन हो गए हैं, क्या मसाइल है यहाँ पर? 15 से 20 दिन हो गए हैं इसको, ताफुन को फैले हुए, और कई बार कमेटी जा चुके हैं यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार आए हैं, बस थोड़ा बहुत साफ करके चले गए। अगले दिन भी हमने खुद से पैसे देकर ये बनवाया है, लेकिन कोई हल नहीं इस बात का। खुद भी बनवाने की कोशिश की गई है लेकिन सीवरेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो रहा। मजीद भी दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पानी ठहरा हुआ है, क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है और इसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल ख़राब हुआ है और कस्टमर लेडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आती है। जो एक बार आ जाती है वो यहाँ का पानी देख के दोबारा इस मार्केट में पाँव नहीं रखती है और सब दुकानदार परेशान है इस वजह से। और क्या मुतालबा करेंगे अब आप आला हुकाम से, खास तौर पर? बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान शहर में सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे हैं। मुल्तान के इलाके टब्बी शेर खान के शहरी ने गली में सीवरेज के मसाइल पर अनोखा एहतजाज किया। शहरी सीवरेज के पानी में डुबकियां लगाकर हल्के के MNA और MPA को कोसता रहा है। अपडेट करते चलेंगे आपको इस हवाले से। मुल्तान शहर में सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे। मुल्तान के इलाके टब्बी शेर खान के शहरी ने गली में सीवरेज के मसाइल पर अनोखा एहतजाज किया है। ये देखिए, टुप्पी लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे मलिक आमिर डोगर का हल्का है, अन्य सही का हल्का है। ये देखे, मैं आपको गोता लगा के दिखाऊं। ये करो बीच में बैठ के, ये मोहल्ला टिप्पी शेर खान का ये हल्का नंबर देखे जी। ये देखे नहा के देखे, मुंह का कोई प्यासा नहीं। वासा मुल्तान के हवाले से अच्छी खबर है। अब शहर की सीवरेज लाइन्स की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल होंगे हल। वासा को अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहिदा तय पा गया है। मुल्तान में सीवरेज वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की सफाई न होने से शहरी परेशान थे, लेकिन अब यही मसाइल हल होंगे। वासा का जापानी कंपनी से अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी बारे मुआहिदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज फराहम करेगी। वासा के पास मशीनरी है, जैसे सक्कर्स हैं, फ्लैशर्स हैं, ड्रैग लाइनर्स हैं या आपके ये एक्सकेवेटर्स हैं। ये हमारे पास हैं, कुछ 2006 और 1995 के दरमियान में हमने प्रोक्योर किए थे, जो कि अपनी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। तो हमने जायका को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये मशीनरी के हवाले से कुछ हमारी हेल्प करें।
تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ MD واسا نسیم خالد چانڈیوں نے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واسا کو 27 فلچر مشینیں، 27 کر مشینیں سمیت دیگر مشینیں فراہم کرے گی۔ یہ کوئی 2800 ملین کا ہے، 2 ارب 80 کروڑ کے۔ اس میں سکرز ہیں 27 نمبر ہیں، فلیشرز ہیں وہ بھی 27 نمبر ہے، ڈریگ لائنز ہیں، اور اس میں ہمارے ڈمپ ٹرک ہیں، جیسے ہمارا گاربیج نکلتا ہے مین ہول سے، اب اس کو شفٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین نہیں تھی۔ جب اب ہمارے پاس ڈمپر آ جائیں گے تو ہم وہاں سے اسے شفٹ کر لیں گے۔ MD واسا کا مزید کہنا تھا کہ واسا کو مشینری فراہم اگلے مالی سال میں شروع کر دی جائے گی، جس سے شہر کے سیوریج اور واٹر سپلائی پائپ لائنوں کے مسائل حل ہوں گے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ ادھر ڈی جے خان میں چاؤ مروالا کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا اور بنیادی سہولیات سیوریج گلیاں بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے عاشر اشفاق۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں چاہ عمر والا کے مقام پر، اور یہاں کے جو مکین ہیں بنیادی سہولیات نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات، سیوریج سسٹم اور گلیوں کی جو مرمت ہے وہ نہیں کی جا رہی، جس پر یہ سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا آپ کے مطالبات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر مین مسئلہ سر نکاسی ہے۔ 70 سال تھی گئے، ہر عوامی نمائندہ آندے ووٹ گھن کے لگا ویندے، ان کا وعدہ یہ ہوندے جو تہاڈا کام کرے سو، بالکل اج تک کوئی کام نہیں پیا۔ تساں سامنے دیکھ دن پلاٹاں وچ پانی کھڑے، ان تو بعد مچھر رہے، بیماریاں دا خطرہ ہے، خاص طور تے اج کل دے حالات جڑا کرونا ودھن دا خطرہ ہے، اتھوں کن ود سکدے۔ ان تو بعد جڑا ساڈا ایہو مطالبہ ہے عوامی نمائندے نے جڑا نا ساڈا کام کیتا ونجے سیوریج دا، بنیادی سہولیات بالکل چاہمار والے زیرو برابر ہیں، بالکل کشے کے نہیں۔ انہیں دی مہربانی ہوسی ساڈا ای ٹائم MLA سردار امجد خان ہے، انہیں کنے ساڈا ایہو مطالبہ ہے مہربانی کر کے ساکو بنیادی سہولیات دیتی ونجن، سیوریج نکاسی تے ٹف ٹائل ہے، مہربانی۔ جی بالکل، بنیادی سہولیات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا، سیل کر دیا گیا۔ ملازمین کو گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی، جبکہ بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ کے ملازمین کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ بہاول نگر سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ کورونا مریض آنے کے بعد CEO ایجوکیشن آفس کو سیل کر دیا گیا۔ ملازمین کو گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ کے ملازمین کو گھر میں ہی قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں روح کی خبر پر محکمہ ہیلتھ کا نوٹس سامنے آیا ہے۔ کورونا مریض آنے کے بعد CEO ایجوکیشن آفس کو سیل کر دیا گیا۔ ملازمین کو گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے۔ بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ کے ملازمین کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی 21 گاڑیوں کو تھانے میں بند، جبکہ 40,500 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ملتان سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی 21 گاڑیوں کو تھانے میں بند، جبکہ 40,500 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی 21 گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کا بڑا اعتراف، تاجروں نے SOPs پر عمل نہیں کیا، حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو بھرپور حمایت کریں گے۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، بتائیں گے جنید انور۔ جی بالکل، ملک کے اندر روز بروز جو کرونا وائرس کے شکار جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ مارکیٹس کے اندر بھی SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، جس پر چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی جانب سے اگر حکومت دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرتی ہے تو اس کی بھرپور حمایت بھی کی گئی ہے۔ خواجہ شفیق کا کہنا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو کہ لمحہ فکری سے خواجہ محمد شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں گے۔ خواجہ صاحب، مارکیٹس کے اندر SOPs فالو نہیں کیا جا رہا، آپ کی جانب سے بھی ایک بڑی جو بات کی گئی ہے کہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ اس کی حمایت کریں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بارہا اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کی ہے، منت سماجت خدا کا واسطہ بھی دیا ہے کہ ہمیں SOP کو آبزرو کرنا چاہیے، نہیں ہو رہے، اس لیے بنیادی طور پہ لاک ڈاؤن کے میں حق میں ہوں۔
एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हक में हूं, जिसमें तजारती नहीं तमाम उमूर सल्तनत के जो हैं उनको जैम किया जाना चाहिए। इन हालात में जबकि 5,000 लोग डेली इफेक्ट हो रहे हैं, 1,000, 1,500, 1,200 जो हैं वो फेटल हो रहे हैं, तो इन मतलब भी ये फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है उनके हाथ पांव फूल गए, जो 1,000 गुना हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, फाइनेंशियल उनकी कैपेसिटी थी और उनके पास ये आपका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतर था, कौम भी अच्छी थी। हम तो कौम भी नहीं है, हम एक अंबोहे कसीर हैं, हुजूम हैं। मैं एक मिनट इस बात में लेना चाहता हूं। आप आम ताजर की बात करते हैं जो 5 जमातें पढ़ा है, जो अनपढ़ है, जो मैट्रिक पास है। आपने पार्लियामेंट के सेशन देखे, वहां पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, असद कैसर चीख कर एमएनएस को कह रहे हैं, सेनेट का चेयर। हुकूमत को सख्त किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना।